नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे कि आपका जो फोर्थ ग्रेड का जो एग्जाम है, इसी एग्जाम के जो मॉडल पेपर है, वो मॉडल पेपर आज हम लेके आए हैं। और इसी मॉडल पेपर में देखो, आपके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस प्रकार से रहने वाले हैं। आपके जो राजस्थान के जो भूगोल है, इसी राजस्थान के भूगोल से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो 20 क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर लिए। दूसरा आपका जो हिस्ट्री है, इसी हिस्ट्री सब्जेक्ट से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 10 अपन ने ले लिए, ठीक है। कला संस्कृति से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी अपन ने यहाँ पर ले लिए हैं। करंट अफेयर्स के अपन ने लिए 10 क्वेश्चन, और कंप्यूटर के अपन ने लिए हैं 5, और राज्य व्यवस्था के कितने लिए आपने 5 क्वेश्चन लिए। कितने लिए 5 क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो आज का ये जो मॉडल पेपर है, ये आपका इस प्रकार से रहने वाला है। बिना किसी बातचीत के अपन चलते हैं क्वेश्चन संख्या 1 की ओर। तो ये देखिए, आज का आपका जो पहला ही क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। आप पढ़कर आंसर कमेंट कीजिए और एक बार आप देख लीजिए ना। और इसी जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। और कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं, ये आपको लास्ट में बताना भी है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं कि राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से भारत है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। जो आपके जो राजस्थान है, वो आपकी भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहाँ पर है। आपको अगर एशिया का पूछे तो भी बताना है, भारत का पूछे तो भी आपको बताना है, अगर ग्लोब की स्थिति में आपको पूछ ले तो भी आपको बताना है। अभी वर्तमान में, यानी ये जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में आपको कहाँ से पूछा है, तो भारत से पूछा है। तो आपका जो राजस्थान है वो भारत का कितना हिस्सा रखता है, तो ये आपके 10.41 भाग है वो किसके पास में है, तो 10.41 जो भाग है ये आपके राजस्थान के पास में, किसका, भारत का। किसका है, भारत का 10.41% है वो राजस्थान के पास में है। पूछा क्या है कि ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो देखो, ये आपके जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहाँ पर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में है, या फिर आपके दक्षिण पश्चिम में है, उत्तर पूर्व में है, या फिर आपके उत्तर पश्चिम में है। तो देखो, दक्षिण और पश्चिम क्या है, तो ये आपके दक्षिण और जो पश्चिम है, इसी दक्षिण पश्चिम में तो हो जाएगा आपके एशिया महाद्वीप के अंदर। किसमें हो जाएगा, अगर आपसे ये पूछ लेना कि एशिया महाद्वीप की दृष्टि से आपका जो राजस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, तो एशिया महाद्वीप की दृष्टि से तो हो जाएगा आपके दक्षिण और पश्चिम में। कहाँ पर हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम में हो जाएगा, ठीक है। और उत्तर और पूर्व क्या है, उत्तर और पूर्व के बारे में अगर आपसे पूछ ले कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है वो कौन सी स्थिति में है, तो ये आपके ग्लोब में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ग्लोब में हो जाएगा ना। किस में हो जाएगा, ग्लोब में हो जाएगा। यानी उत्तरी पूर्वी स्थिति में कहाँ पर होगा, ये ग्लोब में। ग्लोब की दृष्टि से देखें तो ये आपके कहाँ पर है, उत्तर और पूर्व में है। अगर आप एशिया महाद्वीप की दृष्टि से देखोगे तभी आपको कहाँ पर मिलेगा, दक्षिण और पश्चिम में मिलेगा। अगर आप भारत की दृष्टि से देखोगे तो ये भारत में मिलेगा आपको उत्तर पश्चिम में। कहाँ पर मिलेगा, तो ये आपको उत्तर पश्चिम में मिलेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा ना। एशिया, ग्लोब और भारत, ये तीनों आपके क्लियर हो गए। अब इन तीनों से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप सही करके आओगे, ये उम्मीद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिमतम की चौड़ाई कितनी है। किसकी पूछी है, जो राजस्थान है इससे उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम। आपको पूछा क्या है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिणतम की जो लंबाई है ये आपके है 826 किमी। कितनी है, 826 किलोमीटर, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम है, इसकी लंबाई हो जाएगी आपके 800 गुणंतर। कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके 800 गुणंतर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 800 गुणंतर। अब आप बता सकते हो, यानी 826 तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है, नहीं दिया हुआ ना। 826 तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है, तो 800 गुणंतर देखो आप ऑप्शन में 800 गुणंतर, यानी ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। कि जो राजस्थान है, इसी राजस्थान में उत्तर से दक्षिण की अगर आपको पूछ ले तो 826 है, और पूर्व से पश्चिम की अगर आपसे पूछ ले तो 800 गुणंतर है। और आपसे ये पूछ ले कि राजस्थान का जो उत्तरी जो बिंदु है, ये उत्तरी बिंदु दक्षिणी है, पूर्व या पश्चिम जो बिंदु है ये कहाँ पर टच करते हैं, तो उत्तरी बिंदु तो करता है आपके कोणा गांव गंगानगर में। कहाँ पर है, तो उत्तरी जो बिंदु है ना वो तो है आपके कोणा गांव। कौन सा गांव है, कोणा गांव। और कोणा गांव कहाँ पर है, तो ये आपके श्री गंगानगर में। कौन से नगर में है, श्री गंगानगर में। अगर आपसे दक्षिणी भाग के बारे में पूछ ले कि दक्षिणतम जो बिंदु है वो कहाँ पर टच करता है, तो ये बोरकुंड गांव बांसवाड़ा में करता है। कहाँ पर करता है, तो ये आपका करता है बोरकुंड गांव बांसवाड़ा में। कहाँ पर करता है, बोरकुंड गांव। और ये आपके कहाँ पर है,
बांसवाड़ा। कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपके बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा हो जाएगा? बांसवाड़ा। दो ऑप्शन क्लियर हैं। फिर आपसे पूछे कि पूर्व या पश्चिम में, तो पूर्व के बारे में अगर आपसे पूछ ले कि ये पूर्व में तो किसे जो आपकी पूर्व है, तो पूर्व तो जो बिंदु है वो कहाँ पर करेगा? तो पूर्व जो बिंदु है ये आपके करेगा सिलाना गांव धौलपुर में। कहाँ पर करेगा? तो ये आपके करेगा कहाँ पर? सिलाना गांव धौलपुर में। कहाँ पर करेगा? ये आपके करेगा सिलाना गांव धौलपुर में। कहाँ पर करेगा? सिलाना गांव धौलपुर में। यहाँ पर लिख लेते हैं बना। जो पूर्व है, पूर्व में ये आपकी कौन सी जगह टच करेगा? पूर्व का जो सेक्टर है वो करेगा आपके सिलाना गांव में। कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपके सिलाना गांव। और सिलाना गांव कहाँ पर है? तो ये आपके धौलपुर में। कौन से पुर में है? धौलपुर में। और पश्चिम जो बिंदु है कौन सा हो गया? पूर्व हो गया। अब आपका बचा कौन सा है? पश्चिम जो बिंदु है ये आपके जैसलमेर में। और जैसलमेर में भी अगर आपसे प्रॉपर अगर जगह पूछ ले तो कटरा गांव है। कौन सा गांव है? तो ये आपके कटरा गांव है। कौन सा है? तो पश्चिम जो बिंदु है ये आपके हैं कटरा गांव। कटरा गांव जैसलमेर। कौन सा है? कटरा गांव जैसलमेर। ठीक है। तो यहाँ से देखो आपके, और एक देखो ये है ना, जैसे राजस्थान है तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, इनका जो बीच का जो केंद्र है, यानी इनका जो बीच का जो केंद्र है ये आपके हैं लामपोलाई। और लामपोलाई कहाँ पर है? ये आपके मेड़ता में। कहाँ पर है? मेड़ता में। यानी जो आपका जो बीच का जो केंद्र है ये आपके हैं लामपोलाई गांव। कौन सा है? लामपोलाई गांव। और लामपोलाई गांव कहाँ पर है? ये आपके मेड़ता में ना। कहाँ पर है? मेड़ता सिटी में है आपके लामपोलाई गांव। कौन सा गांव? लामपोलाई गांव है आपके मेड़ता में। और मेड़ता आपको पता ही है कहाँ पर है? नागौर में। तो अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। यानी उत्तर से दक्षिण की 826, पूर्व से पश्चिम की 869। उत्तर में जो आपका जो राजस्थान है वो एरिया, लास्ट वाला एरिया, या फिर उत्तर तो जो बिंदु है वो आपके कौन सा है? कोणा गांव गंगानगर है। और दक्षिणतम है आपके बोरकुंडा। और बोरकुंडा आपको कहाँ पर मिलेगा? ये आपको मिलेगा बांसवाड़ा में। ठीक है। पूर्व का अगर आपसे पूछे तो सिलाना गांव है धौलपुर में। और पश्चिम का अगर आपसे पूछ ले तो कटरा गांव है जैसलमेर में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? कटरा जैसलमेर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र पर स्थित संदर्भ में क्या है? सही है। क्या पूछ लिया आपको? सही पूछ लिया है ना। क्या पूछ लिया है? कि सही आपको कौन सा है ना। अब देखो, राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। ये अपन ने देखा ही नहीं। राजस्थान तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये तो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। पूछा क्या है? सत्य पूछा है। करक रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। ये बात सही है, लेकिन अगले ऑप्शन को और देखते हैं। करक रेखा राजस्थान के मध्य भाग से होकर गुजरती है। ये भी बात गलत है। और भूमध्य रेखा राजस्थान के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। ये बात भी गलत है। तो आपकी जो करक रेखा है वो राजस्थान के कौन से भाग से होकर गुजरती है? तो ये आपके राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, करक रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? अब आपको क्या पूछ लिया है कि करक रेखा है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग से तो गुजरती है, लेकिन वो कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है आपसे पूछ लिया। तो देखो, बारह व झालावाड़ से गुजरती है, बाड़मेर या फिर चूरू से गुजरती है, बांसवाड़ा या डूंगरपुर से, या फिर बूंदी और भीलवाड़ा से। तो आपके जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर है कौन सी जिले हैं? बांसवाड़ा और जो डूंगरपुर है, इसी बांसवाड़ा और डूंगरपुर से कौन सी रेखा गुजरती है? तो ये आपकी गुजरती है कौन सी? करक रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है? करक रेखा। करक रेखा अगर आपसे ये पूछ ले कि करक जो रेखा है, इसी करक रेखा पर जो सूर्य है वो सीधा कब चमकता है? तो ये आपके चमकता है 21 जून को। कौन सी जून को? यानी 21 जून को सूर्य है वो सीधा चमकता है कौन सी रेखा पर? करक रेखा पर। कौन सी रेखा पर? करक रेखा पर। ठीक है। और इसका जो लंबोत है वो लंबोत कहाँ पर पड़ता है उस समय? तो ये आपके बांसवाड़ा पर। यानी सीधी जो किरणें है ना वो कौन से जिले पर पड़ती है? 21 जून को बांसवाड़ा पर। कहाँ पर पड़ती है? बांसवाड़ा पर। अगर आपसे पूछ ले कि सूर्य की किरणें वो तिरछी कहाँ पर पड़ती है, तो ये आपके गंगानगर पर पड़ती है। कौन सी जगह पड़ती है? गंगानगर पर पड़ती है। और करक रेखा से सबसे दूर अगर कोई जिला है तो वो कौन सा? आपके
गंगानगर है। और कौन से जिले से गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के बारे में कथन सत्य है। क्या पूछ लिया है कि राजस्थान के बारे में इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य है? इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। ठीक है, ये बात सही है। अगले ऑप्शन पर और चलते हैं अपन। विषम कोणीय या फिर आपको नाम मिलेगा पतंगाकार। क्या नाम मिलेगा? पतंगाकार। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो 800 गुणंतर है। अभी अपन ने देखा था ये तो पूर्व से पश्चिम है, उत्तर से दक्षिण तो कितना है? 826 है। कितना है? तो ये आपके 826 है। और इसकी स्थलीय सीमा है 6920 किलोमीटर है। लेकिन स्थलीय सीमा तो कितनी है? 5920 है। कितनी है? 5920 है। इसका क्षेत्रफल 3,42,329 किलोमीटर है। लेकिन ये तो गलत है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। देखो 329 और 239, यानी ये तीन तो क्या हो गए? गलत। और पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर अपन देखें तो राजस्थान है भारत का सबसे बड़ा राज्य। क्या है? सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है राजस्थान किस देश से 5 गुना आकार में बड़ा है? क्या है? 5 गुना आकार में किससे बड़ा? ये आपसे पूछा है। पाकिस्तान से है, श्रीलंका से, अफगानिस्तान से, या फिर आपके नेपाल से है। तो ये किससे है? तो ये आपकी श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। कौन है? राजस्थान। आपका जो राजस्थान है ये राजस्थान श्रीलंका से कितना बड़ा है? तो ये आपके 5 गुना। अगर आपसे पूछ ले कि 17 गुना किससे बड़ा है, तो वो है इजराइल का। इजराइल से किससे बड़ा है? यानी जो इजराइल है उसी इजराइल से 17 गुना बड़ा है। कौन है? राजस्थान। अगर आपसे ये पूछ ले कि राजस्थान कौन से देश के बराबर है, तो ये जापान और जर्मनी के बराबर है। किसके बराबर है? जापान और जो आपका जर्मनी जो देश है उन देशों के बराबर है। और ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है। कितने गुना बड़ा है? ब्रिटेन से। तो देखो ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है, इजराइल से 17 गुना है, श्रीलंका से आपके 5 गुना बड़ा है, जापान और जर्मनी के बराबर है। कौन है? ये आपका राजस्थान। कौन सा है? ये आपका राजस्थान बड़ा है। ठीक है, फिर देखो अगला जो क्वेश्चन है ये है आपके सामने, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। ये देखो वापस से ये क्वेश्चन है वो कॉपी पेस्ट हो चुका है। तो देखो राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ में लगाता है? राजस्थान पाकिस्तान के साथ में लगाता है। किसके साथ में लगाता है? पाकिस्तान के साथ में। और वो आप सबको शायद पता ही होगी कितनी है? 1070 किलोमीटर है। कितनी है? 1070 किलोमीटर है। ठीक है, किसे अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है? पाकिस्तान से लगाता है। और उसी पाकिस्तान वाली जो सीमा है उसको किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ रेखा के नाम से इसे जानते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने, पाकिस्तान के साथ में राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ये भी अपन ने देखा। कौन सी रेखा है? वो रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। हाँ, अगर आपसे ये पूछ लेना कि जो रेड क्लिफ जो रेखा है इसी रेखा को कब निर्धारित किया गया था, इसका निर्धारण कब किया गया था, तो ये आपके 17 अगस्त। कौन सी अगस्त है? 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ जो रेखा है इसी रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। दो रेखा और है, डूरंड रेखा और मैकमोहन। मैकमोहन है ये तो आपके किसके साथ में बनाती है? भारत और चीन के साथ में। किसके साथ में? भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसको मैकमोहन नाम से जाना जाता है। डूरंड जो रेखा है वो भारत और जो अफगानिस्तान है, कौन सा स्थान है? तो भारत और जो आपका जो अफगानिस्तान है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपके डूरंड लाइन। कौन सी हो जाएगी? डूरंड लाइन हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या है? कौन सा क्रम पूछ लिया है आपको? सही क्रम पूछ लिया है। तो सबसे पहले देखो आपको उत्तर में मिलेगा गंगानगर। कौन सा नगर मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको गंगानगर। ठीक है, अब गंगानगर के बाद में जो आपको जो दूसरा जो जिला मिलेगा वो कौन सा मिलेगा आपको? ये मिलेगा बीकानेर। कौन सा मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा बीकानेर। कौन सा मेर मिलेगा? बीकानेर मिलेगा। ठीक है,
और नए जिलों के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछे ना तो बीकानेर और जैसलमेर के बीच में फलोदी ऐड हो जाएगा, लेकिन अभी तक उसकी जो सीमा है उसी सीमा का निर्धारण नहीं हुआ है। तो तीसरा जो जिला है वो आ जाएगा आपके जैसलमेर। कौन सा मेर आ जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा जैसलमेर। और चौथा जो जिला है वो आ जाएगा आपके बाड़मेर। कौन सा मेर आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपके बाड़मेर आ जाएगा। कौन सा मेर आ जाएगा? बाड़मेर। अब देखो गंगानगर है वो पाकिस्तान के साथ में 210 किलोमीटर की सीमा लगाता है। कितने का? 210 किलोमीटर की सीमा लगाता है। अब आपका जो बीकानेर है ना ये लगाता है 168 की, और जैसलमेर है ये सबसे अधिक सीमा लगाता है, वो लगाता है 464 की। कितनी लगाता है? 464 की। तो ये आपका यहाँ पर 464 हो जाएगा। और जो बाड़मेर है ये 228 की लगाता है। कितनी सीमा लगाता है? 228 की। अब आप ऑप्शन में देख सकते हो गंगानगर, ये आपका गंगानगर है, ठीक है, और ये भी गंगानगर है। उसके बाद में बीकानेर, तो ये बीकानेर और बाड़मेर ये गलत हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि आपके गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर 210, बीकानेर हो जाएगा 168, जैसलमेर 464, बाड़मेर 228। ठीक है, कितना हो जाएगा? 228। सबसे अधिक कौन लगा रहा है? जैसलमेर। और न्यूनतम कौन लगा रहा है? बीकानेर। अगर 5 जिलों के अकॉर्डिंग आपसे पूछ लेगा तो यहाँ पर एक और आ जाएगा फलोदी। कौन सा आ जाएगा? फलोदी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं लगती है? यानी ऐसा कौन सा जिला है जहां पर आपकी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं लगती है? तो आपको पता ही है वो दोनों सीमाएं लगाने वाला एक तो कौन सा हो जाएगा? आपके गंगानगर हो जाएगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? ये आपके बाड़मेर हो जाएगा। यानी गंगानगर और जो बाड़मेर है ना वो अंतर्राज्यीय सीमा भी लगाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगाते हैं। ऑप्शन में देखो, हनुमानगढ़ है, बाड़मेर है, जालोर या फिर बीकानेर। तो कौन सा हो जाएगा आपके? बाड़मेर, या फिर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा श्री गंगानगर। कौन सा नगर मिल जाएगा? श्री गंगानगर मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करता है? यानी राजस्थान से कौन सा जो राज्य है वो सीमा साझा नहीं करता, ये आपसे पूछा है। गुजरात करता है, महाराष्ट्र करता है, मध्य प्रदेश करता है, या पंजाब करता है? पूछ लिया क्या है? सीमा साझा नहीं करता है। तीन ऑप्शन तो यहाँ से आपकी क्लियर है कि ये तीनों ऑप्शन तो इसके साथ में सीमा साझा कर रहे होंगे, लेकिन एक ऑप्शन है जो आपको यहाँ से सीमा साझा नहीं करे। देखो बात करें अपन गुजरात की, किसकी? गुजरात की। तो ये आपके 1022 जो किलोमीटर है, 1022 किलोमीटर के साथ में सीमा साझा करता है। कौन है? गुजरात। महाराष्ट्र, ये अपन ने कभी पढ़ाई नहीं की, महाराष्ट्र है वो आपकी सीमा साझा करता है राजस्थान के बाद में। मध्य प्रदेश है, तो ये आपका जो मध्य प्रदेश है ये 1600 किलोमीटर के साथ में सीमा साझा करता है। और ये 1600 जो किलोमीटर है ना, यानी राजस्थान के साथ में सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला अगर आपसे पूछ ले, मध्य प्रदेश है। कितनी? 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। अगर पंजाब के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो पंजाब होगी, इसमें हो जाएगी पंजाब की 89 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 89 किलोमीटर। यानी सबसे कम सीमा साझा करने वाला कौन हो जाएगा? आपके पंजाब हो जाएगा। एक आपके उत्तर प्रदेश है ना, कौन सा है? तो एक आपके हो जाएगा कौन सा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा ना। एक हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख लो उत्तर प्रदेश। किसके साथ में? राजस्थान के साथ में। कितनी? 877। कितनी करता है? 877। एक करेगा आपके हरियाणा। कौन करेगा? हरियाणा। और हरियाणा जो सीमा साझा करता है ना ये करेगा आपकी कितनी? 1262 किलोमीटर। कितनी करेगा? 1262 किलोमीटर करेगा। तो ये आपके हो जाएंगे 1262। बस इतने ही राज्य आपके राजस्थान के साथ में क्या करते हैं? सीमा साझा। सबसे पहले कौन करेगा? आपके पंजाब करेगा 89 किलोमीटर की। उसके बाद में आपके करेगा कौन सा? हरियाणा करेगा। हरियाणा करेगा कितनी? 1262 किलोमीटर के। हरियाणा के बाद में करेगा आपके कौन सा? उत्तर प्रदेश करेगा 877। फिर करेगा मध्य प्रदेश जो आपको मिलेगा 1600 किलोमीटर तक। उसके बाद में करेगा गुजरात जो आपको मिलेगा कितना? गुजरात मिलेगा 1022 किलोमीटर तक। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा। महाराष्ट्र कोई भी सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, माउंट आबू किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? पूछा क्या है? राजस्थान का ही क्वेश्चन है। यानी माउंट आबू किन दो राज्यों के बीच में? तो माउंट आबू आप सबको पता है कहाँ पर है? सिरोही में है। कहाँ पर है? सिरोही में। और सिरोही किसके साथ में सीमा साझा करता है? गुजरात के साथ में करता है। किसके साथ में? गुजरात के साथ में। तो राजस्थान और गुजरात के बीच में हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखो राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया था? पुनर्जीवित कब करेंगे? जब वो समाप्त होगी तभी तो पुनर्जीवित करेंगे ना। तो पुनर्जीवित का क्वेश्चन आपसे पूछा है तो आपसे ये नहीं पूछ सकता है क्या कि राजस्थान जो संभागीय जो आयुक्त है इसको बंद किसने किया था, ये भी पूछ सकता है ना। तो बंद किया था आपको, आपने किसके द्वारा बंद किया गया था राजस्थान संभागीय आयुक्त को? तो ये आपके मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा, किसके द्वारा? मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। किसको? संभागीय व्यवस्था को। किसको बंद कर दिया? संभागीय व्यवस्था को, ठीक है। और वो बंद किया था आपके 1962 में। किसने बंद किया था? तो ये किया था मोहनलाल सुखाड़िया ने, मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या किया था? समाप्त किया था। और पुनर्जीवित वापस किसने किया? तो ये आपके 1987 में किया था हरिदेव जोशी जी ने। किसने किया था? हरिदेव जोशी जी ने किया था। क्या किया था? संभागीय व्यवस्था को वापस पुनर्जीवित किया था। किसने? हरिदेव जोशी ने 1987 में। अब आप बता ही सकते हो, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 1987। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान को कितने प्रमुख भौतिक विभागों में बांटा गया है? अब देखो यहाँ पर आपको कोई भी किसी भी बात का जिक्र नहीं किया है, ना तो प्रोफेसर आपसे आपको प्रोफेसर वीसी मिश्रा के बारे में पूछा है, ना ही आपको जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में आपसे पूछा है, ना ही आपको उच्चावच या जलवायु के आधार पर आपको पूछा है। केवल आपको क्या पूछा है कि भौतिक विभाग। तो आपको राजस्थान है उसको अगर कोई आपको नाम नहीं देना, तब आपको क्या बताना है? ऑप्शन बी, यानी 4 भौतिक विभागों में से बांटा गया है। अगर आपको ये पूछ ले कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार, तब हो जाएंगे 5। वीसी मिश्रा जी के अनुसार हो जाएंगे कितने? आपके 7 हो जाएंगे। और आपसे अगर ये पूछ ले कि जैसे उच्चावच, या फिर अगर आपसे ये पूछ ले कि जलवायु के आधार पर, तब भी हो जाएंगे आपके 4। उच्चावच या जलवायु के आधार पर भी कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो राजस्थान को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? भौतिक भागों में। तो ये आपके 4 भौतिक भागों में इसको बांट दिया गया है। किसको? आपके प्यारे राजस्थान को। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके 56 का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? कौन सा मैदान है? 56 का जो मैदान है वही 56 का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में है? तो आपको देखो 56 का जो आपका जो मैदान है, ये मैदान आपको कहाँ पर मिलेगा? ठीक है, देखना। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, अरावली क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में, या फिर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। तो आपका 56 का जो मैदान है ये मिलेगा आपको पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में मिलेगा? पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आपको मिलेगा क्या? 56 का मैदान। कौन सा मैदान? 56 का मैदान। अगला क्वेश्चन देखो, शेखावाटी प्रदेश राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भू आकृति विभाजन का भाग है? कि आपका जो शेखावाटी जो राजस्थान है निम्नलिखित में से किस भू आकृति विभाजन का ये विभाग है? तो ये आपको सबको पता है कि शेखावाटी जो प्रदेश है वो राजस्थान के कौन से भौतिक भाग में आता है? तो ये आता है आपके पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी भाग में। किसमें? पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी भाग में। फिर पश्चिमी जो मरुस्थलीय जो मैदानी भाग है उसको भी 2 भागों में बांटा है, शुष्क और अर्ध शुष्क। तो शेखावाटी आता है आपके अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश में। किसमें आता है? अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश में आता है। ऑप्शन में देखिए, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में है, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र में है, अर्ध शुष्क क्षेत्र में, या फिर अरावली क्षेत्र में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके अर्ध शुष्क क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? अर्ध शुष्क क्षेत्र में हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखो, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान की किस वृहत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? कौन सा प्रदेश पूछा है आपसे? गोडवाड़ प्रदेश पूछा है। कौन सा पूछा है? तो ये आपसे पूछा गया है जो आपका जो गोडवाड़ प्रदेश है, ये गोडवाड़ प्रदेश है कौन सी भू आकृति में स्थित है? ठीक है, तो देखिए गोडवार जो प्रदेश है इसी को आप क्या बोल सकते हो? लूनी प्रदेश, यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश में, पश्चिमी शुष्क प्रदेश में, हाड़ौती में, या फिर आपके गगर में। तो गोडवाड़ या फिर आपकी पूछे लूनी जो बेसिन है वो आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको पश्चिमी शुष्क प्रदेश में। कहाँ पर मिलेगा गोडवाड़ प्रदेश? पश्चिमी शुष्क प्रदेश में मिलेगा। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। किसका भाग नहीं है? पूर्वी जो बेसिन जो मैदान है उसका भाग नहीं है। तो देखो
चंबल बेसिन, जवाई बेसिन, छप्पन बेसिन या फिर बनास बेसिन है। तो ये हो जाएगा आपके जवाई बेसिन है, जो आपके पूर्वी बेसिन का भाग नहीं है, ये आपके पश्चिम का है। किसका भाग है? पश्चिम का है। कौन सा? जवाई बेसिन है। चंबल है, छप्पन है, बनास है, ये आपके पूर्वी बेसिन का है। किसका है? पूर्वी बेसिन का है। जवाई बेसिन आपके पश्चिम बेसिन का भाग है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र और वो भी क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? यानी जो सबसे बड़ा जो भौगोलिक जो क्षेत्र है, यानी जो भौतिक भाग है, वो कौन सा है? तो अरावली क्षेत्र है, मरुस्थलीय मैदान है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, या फिर हाड़ौती का पठार है। तो देखो अरावली का जो क्षेत्रफल है वो आपके 9% है। कितना प्रतिशत है? तो वो है आपके 9%। किसका? ये आपके अरावली का है। ठीक है। और उसके बाद में मरुस्थलीय मैदानी प्रदेश, इसका है आपके 61%। कितने प्रतिशत है? 61% है। ठीक है। और पूर्वी मैदानी भाग की अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा आपके 23%। कौन सा है? 23% है। हाड़ौती की अगर अपन बात करें, यानी दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती की बात करें, तो ये आपके हैं 6%। कितना है? यानी 7 के समथिंग है ना, 6 पॉइंट कुछ है। तो सबसे बड़ा जो आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाएगा वो आपके 41, ये आपके 61.41% है। और वो कौन सा? आपके मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्र में शामिल नहीं है? जो मरुस्थल क्षेत्र है उसमें आपके टोटल 12 जिले हैं। और ये 12 जिले जो पुराने जो जिले हैं उनके अकॉर्डिंग है। अगर नए जिले में अगर आपको और जिला ऐड करना है तो एक तो करना आपको बालोतरा। कौन सा करना है? तो आपको एक तो करना है आपके बालोतरा करना है, दूसरा करना आपको डीडवाना कुचामन। कौन सा करना है? डीडवाना कुचामन। और तीसरा करना आपके फलोदी। कौन सा करना है? फलोदी। यानी 12 तो पहले वाले ही है, उसके बाद में बालोतरा ऐड करना है, डीडवाना कुचामन ऐड करना है और फलोदी। और ये किस में आ गए? आपके जो पश्चिमी जो मरुस्थल क्षेत्र है उसमें ऐड हो गए हैं। पूछा क्या है कि इसमें ऐड कौन सा नहीं है? जैसलमेर है, झुंझुनू है, उदयपुर है, जोधपुर है। तो देखो जोधपुर भी है, झुंझुनू भी है, जैसलमेर भी है, लेकिन उदयपुर है ये आपके जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उसका भाग नहीं है। ये उदयपुर किसका भाग हो जाएगा? अरावली प्रदेश, जो आपका अरावली जो प्रदेश है उसका भाग हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो आपके जो क्वेश्चन है ये आ गए हिस्ट्री के क्वेश्चन। किसके क्वेश्चन आ गए? तो ये आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन है। प्रतिहार वंश का शासक जिसने गंगा में जल समाधि ली थी, यानी प्रतिहार वंश या फिर आपको नाम मिलेगा गुर्जर प्रतिहार वंश का कौन सा ऐसा शासक था जिन्होंने कहाँ पर समाधि ली थी? गंगा में समाधि ले ली थी। वह है आपके मिहिर भोज है, नागभट्ट द्वितीय है, महेंद्र पाल है, या फिर आपके महिपाल प्रथम जी है। तो ये आपके नागभट्ट द्वितीय हैं। कौन है? नागभट्ट द्वितीय। इन्होंने क्या किया था कि गंगा में समाधि ली थी। क्या ली थी? गंगा में समाधि ली थी। अगला क्वेश्चन देखो, अरबी यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक को अरबों का एमित्र और इस्लाम की दीवार कहा है? किसने कहा है? अरबी यात्री था। कौन है? सुलेमान। और सुलेमान ने क्या कहा है कि गुर्जर प्रतिहार का वह शासक है जो क्या है आपके अरबों का मित्र है और इस्लाम की क्या बन गया है? दीवार बन गया। वह आपके महिपाल प्रथम जी है, वत्सराज है, नागभट्ट द्वितीय, या फिर आपके मिहिर भोज है। कौन से शासक के बारे में कहा गया है कि ये आपके अरबी का क्या है? अरबों का मित्र है, या फिर इस्लाम का क्या है? इस्लाम की दीवार है। तो वो किसके बारे में कहा है? ये कहा आपके मिहिर भोज के बारे में। किसने? सुलेमान ने कहा है कि मिहिर भोज है वो आपके अरबों का क्या है? दुश्मन है या फिर अमित्र है, यानी अरबों का मित्र ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अरबी यात्री अलम सुद्दी किसके काल में भारत आया था? वहां पर सुलेमान है और यहाँ पर अरबी यात्री कौन है? अलम सुद्दी है। तो अलम सुद्दी जी है वो किसके काल में भारत आया था? तो देखो ये गुर्जर प्रतिहार काल का ये जो काल है वो चल रहा है। महेंद्र पाल प्रथम के समय, महिपाल प्रथम के समय, महेंद्र पाल द्वितीय के समय, या फिर मिहिर भोज। मिहिर भोज के समय तो आया था सुलेमान। कौन आया था? सुलेमान। और देखो आपके अलम सुद्दी के समय आपके थे महिपाल प्रथम, यानी अलम सुद्दी है वो आपके भारत आए थे। तब जो यहाँ का जो गुर्जर प्रतिहार का जो शासक था वो कौन था? महिपाल प्रथम जी थे। कौन थे? महिपाल प्रथम जी थे। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचना राजशेखर द्वारा की गई है?
यानी राजशेखर ने कौन से ग्रंथ की रचना की है? कपूर मंजरी की, काव्य मीमांसा की, प्रचंड पांडव की, हरविलास की, बाल रामायण की, या फिर बाल भारत की। तो ये सारे के सारे जो ग्रंथ है ना, ये किसके? आपके राजशेखर जी के। किसके? राजशेखर जी के। तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि सारे के सारे जो ग्रंथ है वो किसके? आपके राजशेखर जी के, है ना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? यानी ये जो अभिलेख है, ये जो शिलालेख है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि कौन सा अभिलेख या फिर कौन सा शिलालेख आपको मंडोर के जो प्रतिहार है उनके बारे में जानकारी देता है? वो आपके सांबोली अभिलेख है, गठियाला शिलालेख है, बीजापुर अभिलेख है, या फिर आपके अर्थुना है। तो ये आपके गठियाला अभिलेख है और ये है कहाँ पर है? तो ये आपके फलोदी में है। कहाँ पर है? फलोदी में। किसकी जानकारी देता है? जो मंडोर के जो प्रतिहार थे, मंडोर के जो गुर्जर प्रतिहार थे, इनके बारे में जानकारी देता है। कौन सा? गठियाला शिलालेख, जो आपको फलोदी में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? ये आपको फलोदी में। और इसी फलोदी वाले इसी गठियाला अभिलेख में लिखा गया है कि ये जो गुर्जर प्रतिहार थे ये ब्राह्मण थे। क्या थे? ये जो गुर्जर प्रतिहार है क्या है? आपके ब्राह्मण है। कौन सी शिलालेख में लिखा है? गठियाला में। और गठियाला है कहाँ पर? आपके फलोदी में। कौन सा है? कौन सी जगह है? फलोदी में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? यानी कौन सा विदेशी यात्री था जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार की जो राजवंश की जो सैन्य शक्ति और जो समृद्धि है उसका क्या कर दिया है? उसी का यहाँ पर इन्होंने उल्लेख कर दिया है। वो कौन सा? आपसे ये पूछा है, वो कौन सा यहाँ पर विदेशी यात्री था। ठीक है, तो ये अभी अपन ने देखा था किसके बारे में? सुलेमान के बारे में, कि अरबी यात्री सुलेमान ने क्या कहा था कि यहाँ के जो गुर्जर प्रतिहार है ये अरबों की क्या है? मित्र है। तो इसी कारण इसकी क्या कर रहा है? सैन्य शक्ति का क्या कर रहा है? उल्लेख कर रहा है। कौन है? सुलेमान। तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके सुलेमान। कौन सा मान हो जाएगा? सुलेमान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महीपाल का जो दरबारी कवि है ये कौन है? प्रतिहार शासक महेंद्रपाल और महीपाल, इनका दरबारी कवि यानी महेंद्रपाल का और महीपाल, इन दोनों का एक ही दरबारी कवि है। और वो कौन है? आपसे पूछा है। विल्हण है, कलहण है, राजशेखर या फिर हरिभद्र है। तो ये आपके हैं राजशेखर जी। कौन से शेखर जी है? राजशेखर जी। दोनों के एक ही दरबारी कवि थे, राजशेखर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय, किसकी पराजय थी? दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी? कौन से युद्ध में? सामूगढ़ के युद्ध में। अगर आपसे पूछ ले कि सामूगढ़ का जो युद्ध है यह कब हुआ था? 1658 में। कब हुआ था? 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। और इसमें यह समाचार मिला था कि जो आपके दारा है वो दारा क्या हो गया? पराजित हो गया। और ये सुनते ही कौन सा राजपूत शासक है जिन्होंने औरंगजेब की अधीनता है वो स्वीकार कर ली? ये आपको बताना है। तो देखो ऑप्शन संख्या 1 में आप देखा, महाराणा जयसिंह ने की थी, महाराणा जसवंत सिंह ने, राव रतन सिंह राठौड़ या फिर मिर्जा राजा जयसिंह ने। तो ये औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करने वाले थे आपके मिर्जा राजा जयसिंह जी। कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह जी थे। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। बिसल देव रास्तों की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? किसकी? बिसल देव रास्तों की जो मुख्य जो महिला पात्र है वो निम्नलिखित में से कौन सी है? इंदुमती है, राजमती है, पद्मिनी है, या फिर आपकी कौन सी है? देवलते है। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपके कौन सी? राजमती। और ये राजमती है वो आपके बिसल देव रास्तों की पत्नी थी। कौन थी? बिसल देव रास्तों की पत्नी थी राजमती। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके सुगाली माता किसकी कुल देवी है? कौन सी माता? सुगाली माता। ये आपके आहुआ के ठाकुर परिवार की, मेवाड़ के महाराजाओं की, आमेर के कच्छाओं की, या फिर जालोर के चौहानों की। तो सुगाली जो माता है ये आपके आहुआ का जो ठाकुर परिवार है, इन्हीं ठाकुर परिवार की क्या है? कुल देवी है। क्या है? कुल देवी है। किसकी? आहुआ के ठाकुर परिवार की कुल देवी। ठीक है, ऑप्शन एक यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके कल्चर के क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में पंचपीर में शामिल नहीं है? किस में शामिल नहीं है? पंचपीर में शामिल नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तीन तो क्या आपके पंचपीर में शामिल है, एक आपके पंचपीर में शामिल नहीं है, और वो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है ना। देखो देखो पाबू हड़बू रामदेव मांगल या मेहा पांचों पीर पदार्थ जो गोगा जी जय हाँ। अगर आपको ये वाली ट्रिक याद है तो आप आराम से देख सकते हो। रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी। ठीक है, तो तेजा जी एक क्या आपके लोक देवता है, क्या है? लोक देवता है, और ये तीनों आपकी क्या है? ये आपके पंचपीर में शामिल है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता का जन्म उडुकासमेर गांव जिला बाड़मेर में हुआ था? कहाँ पर हुआ था? जिला बाड़मेर, गांव कौन सा है? उडू कश्मीर। और अब देखो पाबू जी का, मलिनाथ जी का, रामदेव जी का, या फिर देवनारायण जी का। तो देखो उडू कश्मीर में जन्म हुआ था आपके किसका? रामदेव जी का जन्म। और ये जिला कौन सा है? बाड़मेर है। किसी को भी जैसलमेर नहीं करना। मुख्य मंदिर है जैसलमेर में, कहा है? क्या है? मुख्य मंदिर है जैसलमेर में है। और आपसे ये पूछ ले जन्म कहाँ पर हुआ है? बाड़मेर जिले में, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कांबड़िया पंथ के संस्थापक कौन है? यानी कांबड़िया जो पंथ है, इसी कांबड़िया पंथ के संस्थापक कौन है? संत धन्ना जी है, संत पीपा जी है, रामदेव जी, या फिर संत लालदास जी। तो कांबड़िया पंथ की स्थापना की थी संत रामदेव जी ने। किसने की थी? संत रामदेव जी ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, तेरह ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? कौन सा नृत्य? तेरह ताली जो नृत्य वो कौन से लोक देवता को समर्पित है? गोगा जी को है, तेजा जी को, रामदेव जी को, जाम्बो जी को। तो ये आपके हैं रामदेव जी को। किसको समर्पित है? रामदेव जी को। लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थल है, यानी लोक देवता जो गोगा जी है, इनका जन्म जो स्थान है, जन्म जो स्थली है, वो कौन सी है? दद्रेवा, खड़नाल, गोगामेड़ी, या रामदेवरा। तो ये आपके दद्रेवा है। कौन सा है? दद्रेवा है, जो आपकी चूरू में है। कहाँ पर है? दद्रेवा चूरू में है। ठीक है, और यहाँ पर इनकी क्या है? आपके शीशमेड़ी है, धरमेड़ी आपके कहाँ पर है? तो ये आपके खड़नाल हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? खड़नाल हनुमानगढ़ में। जाहर पीर के नाम से कौन लोक देवता को जाना जाता है? किसके नाम से? जाहर पीर के नाम से किसको जाना जाता है? गोगा जी को। किसको जाना जाता है? गोगा जी को। और ये जाहर पीर नाम देने वाले कौन थे? तो ये आपके महमूद गजनवी थे। कौन थे? मोहम्मद गजनवी थे। मोहम्मद गजनवी ने किसके साथ में युद्ध किया था? गोगा जी के साथ में युद्ध किया था मोहम्मद गजनवी ने। और इसी युद्ध में मोहम्मद गजनवी ने जहां पर भी देखा था उसी जगह इनको क्या दिखाई दिया? गोगा जी दिखाई दिया। तब महमूद गजनवी ने कहा था कि जहां देखो वहां पर पीर ही पीर, और ये नाम पड़ गया था जहर पीर। तो किसको कहते हैं? गोगा जी को, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गोगा जी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, गोगा जी के घोड़े का नाम क्या है? गोगा जी का जो घोड़ा है उसका नाम क्या है? चेतक, तेजल, केसर का आलमी, या फिर जावड़िया। चेतक तो महाराणा प्रताप का है। तेजल आप सबको पता ही है, ये आपके तेजा जी का है। केसर का आलमी है, ये आपके बाबू जी का है, घोड़ा है। और देखो जावड़िया, जावड़िया किसका घोड़ा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके गोगा जी का। केसर का आलमी ये घोड़ी थी किसकी? बाबू जी की। किसकी घोड़ी थी? बाबू जी की। और जावड़िया है गोगा जी का घोड़ा है। किसका घोड़ा है? गोगा जी का घोड़ा है। अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान में किस जिले में है? गोगामेड़ी है वो आपके हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है? गोगामेड़ी आपके हनुमानगढ़ में है। इसको क्या कहते हैं? धुरमेड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धुरमेड़ी। ये कहा जाता है कि जब गोगा जी मोहम्मद गजनवी के साथ में युद्ध कर रहे थे, तो युद्ध करते करते ये जैसे अपने जो गायों के लिए समर्पित हुए, तो उस समय तलवार से इनकी जो गर्दन है वो कट गई थी। और ये गर्दन कटने के बाद में जो इनका शीश है ना, वो ददरेवा चुरू में आकर गिरा था, और वहां पर क्या रह गई थी? धड़ रह गई थी। तो उसी कारण इसको तो कहते हैं धरमेड़ी, धुरमेड़ी। और शीश मेड़ी आपके ददरेवा चुरू में। कहाँ पर है? ददरेवा चुरू में। तो ये आपके हैं गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। अगला जो क्वेश्चन है, किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोल्लू अथवा कोल्लूमंड ग्राम में विशाल मेला बढ़ता है? ठीक है, रामदेव जी का, पीपा जी का, बापू जी का, या फिर तेजा जी का। तो कोल्लूमंड जो संबंध है तो वो आपके कहाँ पर है? किससे है? बाबू जी से। किससे है? कोल्लूमंड जो संबंध है, यानी कोल्लूमंड में जो जन्म हुआ था वो किसका हुआ था? बाबूजी का हुआ था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इनका मेला लगता है चैत की अमावस्या को। कौन सी अमावस्या को? तो चैत माह की जो अमावस्या होती है उसी अमावस्या को इनका मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन है, कौन से लोक देवता बुंदेल से थे? कहाँ से? बुंदेल से। हड़बू जी है, रामदेव जी है, मल्लीनाथ जी है, फिर धन्ना जी है। तो आपके बुंदेल से थे, या फिर बुंदेल में जिनका जन्म हुआ वो आपके हड़बू जी। कौन से हैं? ये आपके हड़बू जी लोक देवता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके आ गए हैं, किसके क्वेश्चन है? ये आपके आएंगे राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन। भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक जो चरण है, यानी भारतीय संविधान की विकास की जो प्रारंभिक जो प्रक्रिया थी, उसका जो प्रारंभिक जो चरण है वो क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट है, चार्ट एक्ट है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है, या फिर भारत सरकार अधिनियम है। तो सबसे पहले जो प्रक्रिया हुई थी ये हुई आपके रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। किसके थ्रू हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। और ये आपके 1773 में हुई। कब हुई थी? 1773 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एलिजा एम्पे का संबंध किस सेक्टर से है? तो एलिजा जो एम्पे हैं ये आपके न्यायाधीश थे। क्या थी? न्यायाधीश। तो न्यायाधीश है, न्यायिक सेक्टर से इसका संबंध होगा। शिक्षा के सेक्टर से, न्यायिक सेक्टर से, साहित्य से, आप खेलकूद से। तो ये आपके न्यायिक सेक्टर से। किस सेक्टर से? न्यायिक सेक्टर से संबंध है किसका? एलिजा एम्पे का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 1776 में कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? मुख्य न्यायाधीश सहित, न्यायाधीश पूछा लेकिन मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या। और देखो कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय है उसकी स्थापना हुई थी कब? 1776 में। 1772 में, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1776 में कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय उसकी स्थापना हो गई थी। उस समय वहां पर एक तो न्यायाधीश था, ठीक है, एक तो आपके मुख्य न्यायाधीश था, और 3 क्या थे? न्यायाधीश थे। एक एक प्लस 3 कितने हो जाएंगे? 4। पूछा क्या है? मुख्य न्यायाधीश सहित कुल है 4, यानी 3 तो न्यायाधीश और एक क्या थे यहाँ पर? मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थापना वो की गई थी? यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना है वो कौन से अधिनियम के तहत की गई थी? चार्ट एक्ट 1833 के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1858 का जो एक्ट है उसके तहत। तो ये जो आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, इसकी स्थापना हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। किसके तहत? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और ये आपके 1784 में। कब हुई थी? 1784 में। अगला क्वेश्चन देखो, किस अधिनियम के द्वारा A1 कंपनी के व्यापारिक एवं जो राजनीतिक जो क्रियाकलाप है उनको अलग अलग कर दिया गया था? वो कौन सा अधिनियम है? एक्ट है आपके 1793 का, 1773 का, 1813 का, या फिर 1700 आपके 84 का। तो वो आपके रेगुलेटिंग एक्ट था कौन सा? 1773 का। कौन सा था? 1773 का था। और अगला देखो क्वेश्चन है, ये आपके करंट के क्वेश्चन है। किसके क्वेश्चन है? करंट के क्वेश्चन है। 76वां गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि कौन आए थे? परबोला आए थे, परबोला सुबियांतो। और वो किस देश के राष्ट्रपति थे? ये आपको पूछ लिया। अभी वर्तमान में कौन सा गणतंत्र दिवस, यानी ये जो करंट है ना, ये अपन लेंगे जनवरी से जुलाई तक। कब तक? जनवरी से जुलाई तक के जो करंट है वो अपन लेंगे। अब आपको पूछा क्या है? 76वां है गणतंत्र दिवस, अतिथि के रूप में आए थे परबोला सुबियांतो। किस देश के राष्ट्रपति थे? इंडोनेशिया के, मलेशिया के, कोलंबिया के, या फिर श्रीलंका के? तो ये आपके थे इंडोनेशिया के, है ना? कौन से नेशिया के? इंडोनेशिया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? कौन सा कोड? यूनिफॉर्म सिविल जो कोड है वो लागू करने वाला सबसे पहला जो राज्य है वो कौन सा बन गया? और ये बन गया आपके उत्तराखंड। कौन सा खंड बन गया? उत्तराखंड बन गया ना। ऑप्शन में देखो, राजस्थान, केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो ये आपके बन गया उत्तराखंड। कौन सा खंड? उत्तराखंड है। उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल जो कोड है वो लागू कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके, सोनमर्ग जो सुरंग है जिसका उद्घाटन है गांदरबल है, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में आपकी गांदरबल में पीएम मोदी द्वारा किया गया है। और वो किन किन को जोड़ती है? यानी सोनमर्ग जो सुरंग है, ठीक है, इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। कहाँ पर किया है? गांदरबल। और गांदरबल आपका कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अब ये पूछा क्या है कि ये जो सुरंग है वो किन किन को जोड़ेगी? तो देखो ये श्रीनगर से सोनमर्ग को जोड़ेगी, श्रीनगर और गुलमर्ग को जोड़ेगी,
या फिर आपके देखो सोनमार्ग को कपूरथला से जोड़ेगी या फिर कपूरथला को श्रीनगर से जोड़ेगी। तो एक तो इसमें नाम आएगा सोनमर्ग, यानी सोनमर्ग सूरत है तो किसको जोड़ेगी, सोनमर्ग को जोड़ेगी, और दूसरा एक इसके साथ में श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी सोनमर्ग और श्रीनगर को आपस में जोड़ने का काम करेगी। अगला क्वेश्चन देखो, HSBC यानी हुरन ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है। हुरन ग्लोबल जो इंडियन जो लिस्ट है 2024 की, वो किसके द्वारा जारी की गई है, आपके जैसे काकरली साइमंड्स के द्वारा, SHBC और हुरन इंडिया के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, SHB और हुरन जो इंडिया इनके द्वारा 2024 की जो लिस्ट है वो जारी की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया, कौन सा संग्रहालय, पुरातात्विक जो अनुभवात्मक जो संग्रहालय है उसका उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है, वडनगर गुजरात में, नई दिल्ली में, जयपुर राजस्थान में, या फिर जामनगर गुजरात में। तो ये आपके गुजरात में किया गया है। गुजरात में भी आपको ऑप्शन में दो दे दिए, वडनगर और जामनगर, तो ये आपके किया गया है वडनगर गुजरात में। कहाँ पर है, पुरातात्विक जो अनुभवात्मक जो संग्रहालय है उसका उद्घाटन है वह वडनगर गुजरात में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, वडनगर गुजरात में इसका उद्घाटन है वो किया गया है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इसरो द्वारा या फिर इसरो का 100वां मिशन कौन सा है, यानी इसरो द्वारा जो 100वां मिशन है वो लॉन्च किया गया वह कौन सा, ये आपसे पूछा है। तो देखो, NVS-2 है, या फिर स्टेपडेक्स मिशन है, SDX-1 है, या फिर SDX-2 है ना। तो ये आपके NVS-02 है, ऑप्शन पे करेक्ट हो जाएगा कि इसरो के द्वारा जो 100वां जो मिशन है वो स्थापन स्थापित लॉन्च किया गया है वो है आपका NVS-02। किसने लॉन्च किया है, इसरो ने। कौन सा क्रम का है, 100वां है, कौन सा है, 100वां है, NVS-02 है ना। अगला क्वेश्चन देखो, जनवरी 2025 में पीएम मोदी द्वारा कौन से युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किया गया था, यानी जनवरी 2025 में किया था किसने, पीएम मोदी जी ने। कौन से युद्धपोत को राष्ट्र को समर्पित किया था, INS सूरत, INS नीलगिरी, और INS वागसीर, ए एंड बी दोनों को है, ए एंड बी दोनों। तो देखो इन तीनों को ही आपके पीएम मोदी जी समर्पित करते हैं, लेकिन युद्ध पोत में समर्पित है, राष्ट्र को समर्पित किस कौन कौन से को किया है, तो एक तो IN सूरत को किया है, दूसरा किया है INS नीलगिरी को, और ये पनडुब्बी क्या है, पनडुब्बी। तो ए और बी दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा कहाँ किया गया है, कौन सा है, पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है, कौन सा, पहला ही है ग्रीन हाइड्रोजन हब है, उसका उद्घाटन है वो पीएम मोदी द्वारा कहाँ पर है किया गया, गुजरात में किया गया है, या फिर आपके जैसे हैदराबाद में किया गया है, विशाखापट्टनम में, या फिर तिरुवनंतपुरम में। तो ये आपके हैदराबाद में किया है, कौन से बात में, हैदराबाद में किया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 42वें गोल्डन पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो कौन सी है, कौन से पुरस्कार में 82वें जो गोल्डन जो पुरस्कार है, इसी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है वो फिल्म कौन सी है, द ब्रूटलिस्ट है, डेमी मूरे है, एड्रियन ब्रोडी है, या फिर इमिलिया प्रेज है। तो ये आपके द ब्रूटलिस्ट कौन सी है, द ब्रूटलिस्ट है वो आपके सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्रीड़ा भारती का जीजा माता सम्मान कहाँ आयोजित किया गया, देखो जीजा माता सम्मान है क्या, कि एक खिलाड़ी है और उसी खिलाड़ी की जो माता जी है, इन माता जी को जो सम्मान दिया जाता है उसको कहते हैं जीजा माता सम्मान, क्या कहते हैं, जीजा माता सम्मान। और ये अभी वर्तमान में कहाँ पर दिया गया है, अहमदाबाद में, चेन्नई में, भोपाल में, या फिर आपके दिल्ली में। तो ये दिया गया आपके भोपाल में, कौन से पाल में, भोपाल में आपके जीजा माता सम्मान दिया गया है क्रीड़ा भारती का, किसका, क्रीड़ा भारती का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाते हैं, कब मनाते हैं, 2 दिसंबर को मनाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, साक्षरता दिवस है 2 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, किसका, इलेक्ट्रॉनिक जो ENIAC जो कंप्यूटर है,
ENIAC जो कंप्यूटर वो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इसका आविष्कार किसने किया है? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने, कोल बेंज ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने, या फिर एडवर्ड टेलर ने? तो ये क्या आपके डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने, किसने किया है? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने इसका आविष्कार किया है। अगला क्वेश्चन देखो, पहला कंप्यूटर बनाया गया था, यानी पहला जो कंप्यूटर है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये आपके चार्ल्स बेबेज जी के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया गया, इसे आधुनिक कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बस इतने ही क्या? तो देखो, हाँ ये इतने कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन हो गए। तो ये आज आपका रहा प्रथम मॉडल पेपर है 4th ग्रेड का। आपको कैसे लगा आप ये मॉडल पेपर? और मॉडल पेपर आने चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। धन्यवाद, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।